आप सभी को जय मसीह। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे स्नाव किए हुआ परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले दिनों से संभाला, आने वाले दिनों के लिए संभाल प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हम हर एक से बातचीत कर, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए, सहायता मदद कीजिए, समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए मेरे पिता। जो सुनने वाले पिता, जो देखने वाले, उनको भी आशीष कर मेरे पिता ने वचनों के द्वारा हर एक से बातचीत कर। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू में कवर कर और सब पुत्र आत्मा सौंपता, अपना पुत्र आत्मा सौंपता मेरे खुदा। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस की, धन्यवाद प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता आप खुश होंगे और प्रभु आप सभी को आगे भी संभाले। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय के 1 पद से पढ़ेंगे। और वहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है मृत्यु से जीवन की ओर। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, उसने तुम्हें भी जी लिया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यीशु मसीह ने हमें जिलाया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और जैसे यीशु मसीह ने जी उठा, वैसे हमने जब विश्वास किया, प्रभु के साथ हमने विश्वास किया, उसके ऊपर फिर हमारे जीवन में जो समय पाप के बंधन थे उससे हम अंगीकार किया प्रभु से, और प्रभु का हमने उद्धार करता माना। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया और वह हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें उसकी समानता में हम मर कर फिर से आत्मिक जीवन में फिर से जी उठाया है। यीशु मसीह में फिर से जी लाया है और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन लिखा हुआ नीचे कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हक में अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता था। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया था, प्रभु का हम नहीं जाना था, नहीं समझ पा रहे थे, हम यीशु के बारे में नहीं पता था कि प्रभु यीशु कौन है, क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब उस समय हम क्या करते थे कि हम इस संसार के हकीमों और जो आकाश के अधिकार के जो हकीम और ये संसार की जो आत्माएं, उनके वश में हम थे, उनकी आज्ञाओं को मानते थे, उनके अधिकार में थे। संसार की जितनी भी वस्तु बनी हुई, उन वस्तु के ऊपर हम विश्वास करते थे, उसके अनुसार चलते थे। और जैसा हमारा मन बोलता था कि तू ये कर ले, ये वाला नहीं, यहाँ तू वहाँ जा, और ये कर, ये वाला वहाँ कर, कहीं ना कहीं हम इस संसार के अंधकार में फंसे हुए थे और उस संसार के अंधकार में बंधन में बंधे हुए थे। उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम इस आज्ञा न मानने वाले की आत्मा को लेकर चलते थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और वो हमारे जीवन में एक उद्धार करता जन्म हुआ हमारे लिए, और वे हमारे जीवन में आया, हमें उद्धार दिया, पवित्र आत्मा के एक सहायक दिया, ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके साथ साथ, प्रभु के साथ साथ हम चल सके और हमारे जीवन में सुधार हो सके और हम आत्मिक जीवन जी सके। ये प्रभु की दया और अनुग्रह है। और लिखा हुआ है कि उनमें जहाँ पर हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उससे बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर दया का धनी है, इसीलिए कहते कि सागर से गहरा तेरा प्यार है, आसमान से ऊंचा तू है खुदा। ये बात राइट है, मेरा खुदा आसमान से ऊंचा और उसका सागर से गहरा प्यार है। वह हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने एक लौकिक पुत्र को दे दिया। वो परमेश्वर प्यार का सागर है। मेरे अजीजों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। जब हम पापी ही थे तब भी हमें प्रेम किया उन्होंने, तो हमें कितना प्रेम करना चाहिए कि जब हमारे अपराध क्षमा हो गए। आज से हमें प्रभु से प्रेम करना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, और जो प्रभु ने जो हमें एक सहायक दिया है, उस सहायक के अनुसार हमें चलना है। क्योंकि इससे पहले हम आज्ञा न मानने वाले की आत्मा को लेकर चलते, लेकिन अब हम विश्वास में हैं तो हमें प्रभु की आत्मा को लेकर चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। प्रभु हमें आवाज़ देता है, हर एक से बातचीत करता है, वो बातचीत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे मसीह, मेरे भाई बहनों, इन वचनों को तो प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा। ओ राहादा नबा सीखे मंदो, रिहादा नबा सीखे दे रे बे बे बे, रूहादा नबा, रूहाला रबा संदो नबा सीखे मंदो, रिबा लाबा शबा लाबा। हो पवित्र आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। ओ यस पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर, हरी की आत्मा के खोल चाहे। आज से प्रार्थना योद्धा बने, आज से प्रभु आज्ञा मान्य आत्माओं को लेकर चले यीशु के नाम में। ओ रूहाना राहा रे हे रिहादा नबा। हो होली पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर मेरे पिता। हरी आत्मा से भर जा, तेरे सामर्थ से भर जा मेरे पिता। हरी के पिता आत्मिया के खोल, आत्मिक कान खोल जाए। हर व्यक्ति तेरे मार्ग आज से चलने वाले बन जा, आज से तेरी आज्ञाकारी बने मेरे पिता। आज से प्रभु तेरे प्रेम, तेरी दया को जानने पाए मेरे पिता। आज से तेरी अनुग्रह, तेरी दया को पिता पहचान कर पिता आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता। हर एक तेरे डर और तेरे भय में चला हर पिता परमेश्वर, और हर एक आत्मा यीशु मसीह से बचाई जाए मेरे पिता परमेश्वर।
पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत कर, आशीष कर, ब्लेस कर, तेलों में छिपा ले मेरे पिता। सबको पवित्र आत्मा सुनता, अपना पवित्र आत्मा सुनता हूँ। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।